दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना का शुभारंभ घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराए जाए। हर परिवार का बैंक खाता होना चाहिए, हर परिवार का बैंक खाता खुल सके, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा था और ईमेल भेज करके उन्होंने बैंकों से कहा कि हर परिवार का एक बैंक खाता होना प्राथमिकता कर दिया जाए। इसकी घोषणा उन्होंने कर दिया और कहा कि 7 करोड़ से भी अधिक परिवार को इस योजना में प्रवेश करने के लिए, उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंक अपना कमर कस करके तैयार हो जाएं। इस योजना का उद्घाटन जब हुआ 28 अगस्त 2014 को ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए। अगर आपने अभी तक भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता नहीं खुलवाया है तो अभी भी आप खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना से क्या लाभ मिलता है, इस पर भी हम बातें करेंगे। खाता खुलवाने में आपको डॉक्यूमेंट क्या देना होता है, इस पर भी हम बातें करेंगे। खाता कैसे खुलता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिस प्रकार से आप ऑनलाइन भी प्रधानमंत्री जन धन योजना में अपना खाता खोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी विषयों को हम लोग जानते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अगर आप अकाउंट खाता खुलवाते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है जो किफायती तरीके से बुनियादी बचत और जमा खाता दोनों ही खुलता है। प्रेषण, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित भी करता है। यानी कि अगर आप जनधन योजना में खाता खोलते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, डेबिट कार्ड भी मिलता है, इसमें बीमा भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है, जमा और बचत दोनों खाता आप इसमें खोल सकते हैं। इसमें एक फायदा और होता है कि इस योजना के तहत अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं किसी भी बैंक में तो आपको यहाँ पे गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिना गारंटर के ही किसी भी बैंक में या बैंक मित्र के यहाँ आप अपना एक बुनियादी बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। अब इसके फायदे के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एक बुनियादी बचत खाता तो आप इसमें खोल ही सकते हैं। साथ ही साथ में आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपको कोई भी न्यूनतम राशि यानी कि आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है खाता खोलते समय या खाता खोलने के बाद भी। जैसे कि बहुत से बैंक आपको पेनाल्टी लगाते हैं, आपके खाते जब खुल जाते हैं उसमें पैसे नहीं रहते हैं तो आपको पेनाल्टी के रूप में कुछ पैसे भरने होते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कोई भी यहाँ पे न्यूनतम राशि नहीं रखनी है। यहाँ पे PMJY के तहत अगर आप खाता खोलते हैं तो इसमें ब्याज भी मिलता है बहुत अच्छा खासा। आपको इस अकाउंट में एक डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खाते खुलते हैं उसमें आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता था, जो 28 अगस्त 2018 के बाद में इसको बदल करके सीधे 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अभी खाते खोलते हैं तो आपको इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर कराया जाता है। यानी कि अगर आपका खाता है और आपका एक्सीडेंटियल डेथ होता है तो आपको आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की सुविधा इसमें मिल जाती है। इसमें आपको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। अगर आप खाते को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट इसमें दिया जाता है। इस खाते का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी योजना का पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से तो डायरेक्ट इस खाते में बिना किसी रुकावट के आ जाता है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जाता है, अटल पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाता है। इसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक मुद्रा योजना के लिए भी ये खाताधारी पात्र होता है। अब इसमें आपको दस्तावेज क्या देना पड़ता है, यानी कि खाता खुलवाते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या देना है। ऐसे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास में आधार कार्ड संख्या है यानी कि आधार कार्ड है तो आप उसी आधार कार्ड के माध्यम से ही केवल अपना खाता खुलवा सकते हैं। आपको एक पैन कार्ड तो देना ही पड़ेगा। अगर आधार कार्ड आपके पास में नहीं है
तो आपको क्या करना होगा। हालांकि आधार कार्ड सभी के पास में आज के समय में है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि वोटर कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, नरेगा कार्ड दे सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे करके और प्रधानमंत्री जन धन योजना में आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस खाता का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम का पैसा मिलता है डायरेक्ट इस खाते में बिना किसी रुकावट के आ जाता है, क्योंकि सरकार के नज़र में ये खाता गरीब लोगों के लिए खोला जाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय भी इसमें 500-500 रुपये महीने लोगों को आया हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता कैसे ऑनलाइन खोला जाता है। ऑफलाइन तो आप किसी भी ब्रांच में विजिट करके वहां से आप अपना खाता खोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको कैसे खोलना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PMJDY अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन। यहाँ पे जैसे ही लिख करके आप सर्च करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे कुछ बैंक आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए फैसिलिटी देते हैं और कुछ बैंक आपको नहीं देते हैं। जो बैंक आपको ऑनलाइन ओपनिंग के लिए ऑप्शन नहीं देते हैं तो उस बैंक के जो बैंक मित्र हैं उनके यहाँ में जाकर के यानी कि CSP सेंटर पर जाकर के आप अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि अगर मेन ब्रांच में आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे वे लोग मना कर देते हैं और टाल मटोल करते हैं। तो इसलिए आप CSP सेंटर में जाकर के अपना जनधन अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो उसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल जाता है, इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। वहीं आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आप अपना खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। यूनियन बैंक भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जनधन खाता खोलने का फैसिलिटी प्रदान करता है। वहीं आप और भी बैंक जैसे एक्सिस बैंक हुआ इसमें भी आप अपना खाता खोल सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में भी आप खोल सकते हैं, SBI में भी आप ऑनलाइन ही जनधन अकाउंट के माध्यम से खाता खोल सकते हैं, केनरा बैंक में खोल सकते हैं, येस बैंक में खोल सकते हैं। तो ये सभी बैंक आपको ऑनलाइन खाता खोलने के लिए फैसिलिटी प्रदान करती है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बैंक का, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आपको ऑनलाइन ही खाता खोलना है जनधन का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि इस वेबसाइट का भी लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप आ जाइएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसके लिए आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे, इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है, इस बॉक्स में आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर ले। उसके बाद में आप यहाँ से अपना सिटी को यानी कि जिला को चूज कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ से ब्रांच का सिलेक्शन करना होता है, तो यहाँ से आप अपना ब्रांच को सिलेक्ट कर ले कि किस ब्रांच में आप अपना खाता को रखना चाहते हैं। उसके बाद में आपको ये वाला जो सिक्योरिटी कोड वेरिफिकेशन कोड है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि थैंक यू फॉर, यहाँ पे आपका नाम रहता है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि योर डिटेल्स हैज बीन रिकॉर्डेड एंड आवर एक्सिक्यूटिव विल कंटेक्ट सून। यहाँ पे बैंक के तरफ से आपके पास में एक कॉल आएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर, और वे लोग आपसे बात करेंगे कि आगे की प्रक्रिया आपको कैसे करनी है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करके प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत एक बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आई होप मैंने जो भी आपको जानकारी दिया कि आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत एक बैंक खाता कैसे खुलवाएंगे, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।